जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे टेंस। जो टेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं इसके बारे में आज हम सब कुछ देखेंगे। देखिए, आइए। ये टेंस ये टेंस यानी होता है काल। टेंस यानी होता है काल। जो ये टेंस तीन प्रकार के हैं। एक प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है। ये जो हमारे टेंस हैं कितने प्रकार के होते हैं? टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या कहलाता है? जो वर्तमान में, जैसे आप कह देते हैं, आप कहते हैं प्रेजेंट की बात करो यार। और जैसे फिर पास्ट में, पास्ट की बात जैसे कि बीता हुआ काल। प्रेजेंट नहीं होता है वर्तमान, जो समय चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। और पास्ट नहीं होता है जो बीत गया उसका उसका हम बात करें। और फ्यूचर यानी जो आने वाला है उसकी हम जब बात करते हैं तब कहलाता है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये तीन प्रकार के टेंस हो गए। अब इसके चार चार पार्ट बटे हैं। जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम चार तरीके से हम बता सकते हैं कि कैसे कैसे होता है। हमारा वर्तमान काल की जो बातें होते हैं वो कैसे कैसे करते हैं। देखिए, इसमें प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। इसी तरह आएगा हमारा पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको भी हम चार तरीके से, पास्ट को भी हम चार तरीके से बता सकते हैं। इसी तरह हम फ्यूचर को चार तरीके से बता सकते हैं। यही ये जो चार मैंने बताया, इसी तरह फ्यूचर को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट है इसका जो सिंपल है इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव सिंपल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम अंग्रेजी के बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, या कि कोई सेंटेंस बोलते हैं, कि इंग्लिश से बात करते हैं तो हम इसी के माध्यम से बात करते हैं। ये आपके कंपटीशन में भी आता है, हर एक क्षेत्र में आता है। ये इंग्लिश बहुत हमारे जीवन के एक कहना चाहे तो रक्त है। रक्त रक्त में होना चाहिए इंग्लिश। तो देखते हैं हम प्रेजेंट सिंपल। पहले प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, फिर इसी तरह पास्ट सिंपल की, फिर फ्यूचर सिंपल की, फिर इनकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इसी तरह हम सब बढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। तो पहले कुछ बेसिक चीजें जानकारी होनी चाहिए आपको, जो बहुत नॉर्मल जानकारी है वो तो होना ही चाहिए, तभी आपसे ये सब बनेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए, पहले कुछ शब्द मैं बता दूं क्या होते हैं। आई का यानी होता है, जो आई रहता है, आई का मतलब होता है मैं। आई यानी होता है मैं। यू यानी होता है तुम। ही यानी होता है वह। अब ही दो प्रकार की, जैसे कि ही लड़कों के लिए यूज होगा और सी लड़कियों के लिए, इतना तो आपको पता होगा। वस्तुओं के लिए जैसे इट का यूज होगा, कोई वस्तु है तो। जैसे वी यानी होता है हम। वी यानी होता है हम। तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं और इसके एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते चलेंगे और नोटबुक में आप लिखते जाइएगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। आप मतलब अपना माइंड सिर्फ क्लास में रखिए और अगल बगल की चीजें थोड़ा छोड़ दीजिए, और जो भी मैं बताता जाऊं उसको ध्यान से सुनिए और लिखते जाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। इसी तरह हम पास्ट सिंपल की बात करेंगे, इसी तरह फ्यूचर की। प्रेजेंट सिंपल में क्या है, इसकी पहचान क्या? प्रेजेंट सिंपल की इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूं। सेंटेंस के लास्ट में जब ता हूं, ती है, ते हूं, इस तरह के जब वाक्य आते हैं तो हम जान जाते हैं प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। अब इसी तरह जब इसमें क्या है, ता था, इसमें क्या, ता हूं यानी वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं। अब इसमें ता था, ता थी, इस तरह ये पहले की बात हो रही है कि पहले था, थी, ये जो पहले की बात। अब इसी तरह फ्यूचर की जब बात करेंगे हम, तो गाएगा, रोएगा, हंसेगा, खाएगा, नाचेगा, पढ़ेगा, मतलब पढ़ेगा। अब कब पढ़ेगा पता नहीं, पढ़ेगा, हंसेगा। ये फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, जो भविष्य में होने वाला है उसका कोई डिसाइड नहीं है। तो इसके कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं और जो इसके रूल्स होते हैं, रूल्स भी लिख लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज होता है। डू डज क्या कहलाता है और ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? देखिए, डू कहलाता है फर्स्ट फॉर्म, जो मैंने यहाँ फर्स्ट फॉर्म, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, चाहे हम इसको फिफ्थ फॉर्म भी ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। ये फिफ्थ फॉर्म कहला गया और ये फर्स्ट फॉर्म कहला गया। ठीक है, तो जैसे जैसे ये है ना आपका, जैसे ये है आपका फर्स्ट फॉर्म डू हो गया और ये डज हो गया। आप सोचेंगे कैसे हो गया,
कोई भी स्पेलिंग होती है, कोई भी मीनिंग होती है, उसकी 5 फॉर्म होते हैं। जैसे डू यानी होता है करना, डू यानी क्या होता है? करना। डू यानी होता है करना। डू फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म डिड हो गया, फिर थर्ड फॉर्म डन हो गया, फिर फोर्थ फॉर्म डूइंग हो गया, और ये डज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म डू यानी देखिए ये डू, ये फर्स्ट फॉर्म कहला गया, ये फर्स्ट फॉर्म, और ये फिफ्थ फॉर्म ये डज कहला गया। देखिए ये वाला। तो अब हम इसको देखते हैं किसके साथ क्या लगेगा। जो आई के साथ, आई के साथ क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, आई वी यू, इनके साथ क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और जो ही सी, इनके साथ क्या लगेगा? ये फिफ्थ फॉर्म लगेगा। तो जैसे मैंने क्या कहा, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक। जैसे अब यहीं पास मैं कह दूं स्पीक, स्पीक क्या कहला गया? हमारा फर्स्ट फॉर्म कहला गया। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक, स्पीक यानी बोलना, क्या बोलता हूं? इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। अब यहीं पास मैं कह दूं वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है। तो इसमें क्या मैं बताया? फिफ्थ फॉर्म लगेगा, फिफ्थ फॉर्म लगेगा। जैसे मैं हो गया एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पास क्या है कि डू हो गया और ये डज हो गया। तो यहीं पास मैं कह देता अंग्रेजी ना बोलने के, इसको हटा के मैं कह देता मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं काम करता हूं। तो आई डू वर्क, आई डू वर्क हो जाता। अब मैं यहीं पास कह देता वह काम करता, तो ही डज वर्क, वह डज, वह काम करता, करता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब इसके आगे थोड़ा आते हैं, अब हम ये पास्ट सिंपल की बात करते हैं। एक बार और इसको बता दें, तो आइए देखते हैं, फिर आप जान लीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल ना होना चाहिए आपको। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अब इसी को मैं कहूं कि वह अंग्रेजी बोलता है, तो ही स्पीक्स, स्पीक्स हो जाएगा। जो यस या ईएस भी इसको कह सकते हैं। तो देखिए ये ईएस लग गया ना, स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, अब इसी तरह बात करते हैं हम पास्ट की। पास्ट में क्या कहलाता है? सब्जेक्ट प्लस डिड, यानी डिड, ये देखिए ये सेकंड फॉर्म है ना, हम यहाँ पास सेकंड फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डिड लिखा। फिर ऑब्जेक्ट, तो इसका जैसे ये जो आई बी यू दे, जो ये होते हैं, इनके साथ ये सभी के साथ डिड लगेगा या कि सेकंड फॉर्म लगेगा। कोई भी वर्ब होगी उसकी सेकंड फॉर्म लगेगा। जैसे क्या कहेंगे हम? मैं अंग्रेजी बोलता था, मैं अंग्रेजी बोलता था, या कि मैं अंग्रेजी बोला, वही बात ना हो गई। मैं अंग्रेजी बोला, पहले बोल दिया, या कि मैं अंग्रेजी बोलता था, पहले बोलता था। तो इसका क्या कहेंगे? आई स्पोक इंग्लिश। आप कहेंगे स्पोक कैसे? तो स्पोक होता है सेकंड फॉर्म होता है। जैसे देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या कहला गया हमारा? स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीकिंग, और ये स्पीक्स, स्पीक्स। ठीक है, तो ये क्या है? सेकंड फॉर्म। चाहे हम यहाँ पास सेकंड फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म भी लिख सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डिड लिख दिया है, वो आप समझ सकते हैं। तो जैसे ये भी तो डिड ही तो सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पास क्या है? जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं, या बोलता था, या बोला, ये कि कुछ भी कहते हैं। मैं अंग्रेजी बोलता था, तो आई स्पोक इंग्लिश, ये क्या है? सेकंड फॉर्म। अब यही पास मैं कह दूं मैं काम करता था, आई डिड वर्क, आई डिड वर्क, मैंने काम करता था। अब यही पास मैं कह दूं कि मैं नहीं, वह अंग्रेजी बोलता था, तो यहाँ पास भी क्या लगेगा? यहाँ पास कोई वो नहीं है कि ये आई के साथ क्या लगेगा, एम के साथ क्या लगेगा, इनके साथ क्या लगेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पास क्या, जब मैं कह दूं कि वह अंग्रेजी बोलता था, तो ही स्पोक इंग्लिश, या कि मैं अपने अपने लिए कहूं तो मैं अंग्रेजी बोलता बोलता था, तो आई स्पोक इंग्लिश। यदि जी तुम के लिए बात करूं कि तुम अंग्रेजी बोलते थे, तो यू स्पोक इंग्लिश, यहाँ पास मतलब सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, ये बस चेंज होता है, बाकी वो सेम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पास हम बात करते हैं फ्यूचर की। इसी तरह फ्यूचर की बात करते हैं, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल सेल, या विल सेल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
इसका क्या मतलब है? विल सेल क्या है? जैसे देखिए सब्जेक्ट विल यानी ये फ्यूचर की संकेत कर रहा है, विल जो है फ्यूचर के लिए संकेत करता है। तो जो ही सी इट नेम ये जो होते हैं इनके साथ विल लगेगा, ठीक है, विल लगेगा। और ए सेल भी, ए सेल आगे चल के बताते हैं। तो जैसे पहले देखा मैंने, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं रोऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं खाऊंगा, मैं डांस करूंगा, इस तरह के सेंटेंस जब लास्ट में क्या आए? गा आए। क्या आए? लास्ट में गा आए, तब जान जाएंगे हम कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो अब यहां पास मैं कहूं कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, तो इसका क्या होगा? आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। आप कहेंगे विल क्यों, विल क्यों लगा? तो विल ये फ्यूचर को बताने के लिए लगा है हमारा विल, ठीक है, इस विल लगा है। तो आई विल स्पीक इंग्लिश। अब मैं कहूं कि तुम अंग्रेजी बोलोगे, तुम अंग्रेजी बोलोगे, तो यहां पास मैं फोर्स नहीं किया उसको, ये नहीं कहा कि तुम अंग्रेजी बोलोगे ही, ये नहीं कहा तुम अंग्रेजी बोलोगे। तो क्या है? यू विल स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलेगा। मैंने कहा सर वह अंग्रेजी बोलेगा, तो आप क्या कहेंगे? ही विल स्पीक इंग्लिश। यहाँ पास क्या ये फर्स्ट फॉर्म है? देखिए जो मैंने विल तो मान लीजिए आपको फ्यूचर को बताने के लिए लग गया, सब्जेक्ट हो गया आई, विल ये नहीं हो गया, ये जो फ्यूचर को बताने के लिए। और जो ए है मेन वर्ब, दो में एक ही लगाएंगे तो ए विल यहाँ पास लगेगा। और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक हो गया, ये मैंने बताया स्पीक फर्स्ट फॉर्म हो गया, और फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश हो गया। तो इस तरह हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आप समझ गए होंगे। अब इसको आप नोटबुक में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं, जो हमारा आप पढ़ेंगे हम कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। तो अब इसमें हम डिटेल से बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कि फिर जो आपको करना हो कर लीजिए, और फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो देखते हैं अब क्या है, ठीक है। थोड़ा इसको रेज कर दूं। जैसे देखिए अब मैंने यहां से, अब क्या पढ़ेंगे हम? अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो लगातार काम चलता रहे। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये प्रेजेंट की ही बात कर हो रही है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट की ही बात हो रही है। अब इसको हम पास्ट में भी मैं बताया था ना, चार तरीके से इसको हम बोल सकते हैं, और इसको भी चार तरीके से बोल सकते हैं, और इसको भी चार तरीके से बोल सकते हैं। तो इसको कैसे, पहले मैंने बता दिया कि मैं पढ़ता हूं। अब फिर दूसरा इसको कंटिन्यूअस में बता रहा हूं जो लगातार चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी लगातार पढ़ा रहा हूं। और फिर इसको जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाता था, मैंने पढ़ाता था, अब इसमें क्या था? पढ़ाता था, था। अब ये इसी को कह दो कंटिन्यूअस में, मैं पढ़ा रहा था, पहले पढ़ा रहा था। अब इसी तरह फिर फ्यूचर की बात करेंगे। तो इसकी पहचान के लिए हम थोड़ा कुछ बता दें आपको। तो देखिए आप, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो लगातार काम चले। इसका पहचान क्या है? रहा है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के, ठीक है। अब और फिर इसमें क्या कर आ जाएगा? जो पास्ट की हम बात करेंगे तो इसमें क्या था, क्या हो जाएगा? रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे। अब इसमें जो फ्यूचर की हम बात करेंगे तो इसमें रहेगा, रहेगी, इस तरह की। तो इसमें क्या है? रहेगा, रहेगी, इस तरह की मतलब होते हैं। तो इसके ये जो कंटिन्यूअस यानी जो लगातार बात चल रही हो उसकी हम
बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जब कुछ पहले की बातें जो लगातार चल रही थी, हम उसको बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। और इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो रहेगी, जैसे मैं कल पढ़ाता रहूंगा, मैं कल जाता रहूंगा, ऐसे ऐसे वो है। तो इसको हम बताएंगे, आगे चल के बताएंगे, अच्छे से बताएंगे उसको। तो देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसका जो कंटिन्यूअस का रूल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल्स है, इसमें है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस क्या है, आई एन जी कह दीजिए, चाहे आप फोर्थ फॉर्म कह दीजिए, फोर्थ फॉर्म कह दीजिए, चाहे आई एन जी, मैं बताऊंगा क्या होता है। फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये कहला गया आपका। अब एच किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, इसको समझने की बहुत जरूरत है हमें। तो कहाँ गया मेरा ये कपड़ा, थोड़ा इसको समझा दूं आपको। देखिए इसमें लगेगा आई के साथ क्या लगेगा, जो आई होगा आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, ठीक है। आई के साथ एम लगेगा, ही, सी, इट, या किसी का नेम हो तो इनके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। और फिर जैसे यू, वी, दे, इनके साथ क्या लगेगा हमारा, आर लगेगा, ठीक है। आप समझिएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे मैं बोलूं इसमें, पिछला एग्जांपल क्या मैंने दिया था, आप थोड़ा बताइएगा कमेंट में मेरे को। जैसे कि इसमें मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो यहां पास लिख दें हम, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, ठीक है, बोल रहा हूं। आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे थोड़ा बताइए मेरे को। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट आई यानी क्या होता है, मैं। अब आई के साथ क्या लगेगा, आप बताइए, आई के साथ क्या लगेगा, एम। आई के साथ क्या लगेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी क्या लगेगी, एम। आई के साथ आई, एम। अब बोलना का ये नहीं होता है स्पीक, स्पीक। अब स्पीक के मैंने बताया आपको कि 5 फॉर्म होते हैं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग और स्पीक्स। तो फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है हमारा, स्पीक हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या कहलाएगा, स्पोकन, फिर सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन, और फिर फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग, और फिफ्थ फॉर्म स्पीक्स। तो मैंने क्या यहाँ पास यूज करना है, चाहे आईएनजी लगा दीजिए, या कि फिर फोर्थ फॉर्म वही कहलाता है जो कि। तो देखिए इसमें स्पीक, जैसे स्पीक भी लिख देंगे, स्पीक भी लिख देंगे। अब फिर मैंने बताया यहाँ पास आईएनजी, तो इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए तो वही फोर्थ फॉर्म कहला गया। तो यहाँ पास क्या करना है, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। अब इसी को मैं कह दूं कि वह अंग्रेजी बोल रहा है, यहां पास मैं अब कह दूं, यहां पास लिख दूं मैं कि वह अंग्रेजी बोल रहा है। तो आप कैसे ट्रांसलेट इसको करेंगे, ही यानी क्या होता है, वह होता है, वह अंग्रेजी बोल रहा है। ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। अभी वही यही पास मैं बोल दूं कि तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, तो यू यानी होता है तुम, आर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, इस तरह के। तो आप लिख दे तो देखिए, क्या जो मैं लिखूंगा तो वो आप साथ में लिखेंगे तो वो कुछ ज्यादा याद रहेगा। तो यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, इस तरह के हो गए। अब हम अब इसी तरह बात करेंगे, जैसे कि इस एम की भी मैंने बात कर लिया, एम की बात कर लिया, इनकी भी बात कर लिया, इच की भी बात कर लिया। यहाँ पास देखिए
इच की बात किया, एम की बात किया और आर की बात किया, मैंने तीनों में लागू कर दिया। अब मैं कह दूं मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, ठीक है, आई एम रनिंग। अब तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, इस तरह के, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने से भी सोचिए, अपने से भी सोचिए कि इस तरह फिर मैं कैसे सेट कर पाऊं इसको। अपने आप बोलिए। इंग्लिश एक बोलने की कला होती है जो अपने आप, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। तो आप अपने आप से सेंटेंस ढूंढिए इसी तरह, और आप अपने आप से ट्रांसलेट करिए इसी को फार्मूला रखते हुए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस की ये हम मतलब कि इस डब्बे की बात करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा इसको लिख लीजिए चाहे आप। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। ये भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये पहले की बात कर रहा है। जो पास्ट है, मैंने बताया ना, भूतकाल की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, तो ये पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या क्या हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, ठीक है। और फिर होता है हमारा आईएनजी। आईएनजी फिर क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट। मेरा माइक तो नहीं बंद हो गया, नहीं बंद हुआ अभी, चार्ज नहीं है ज्यादा माइक। अब यहां पास मैं क्या बोलूं, जैसे कि वह अंग्रेजी बोल रहा था, वह अंग्रेजी बोल रहा था। मैं क्या कहा, वह अंग्रेजी बोल रहा था, वह अंग्रेजी बोल रहा था, ठीक है। तो अब जैसे यहां पास हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही यानी वह, ही। अब यहां पास आप कंफ्यूज होंगे कि वाज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम या आई, इनके साथ क्या लगेगा, हमारा वाज लगेगा, ठीक है। यू, वी, दे, इनके साथ क्या लगेगा, हमारा वर लगेगा, ठीक है, ये वर लगेगा। तो आप कैसे कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, वह अंग्रेजी बोल रहा था, पहले बोल रहा था, वह अंग्रेजी बोल रहा था, तो क्या कहेंगे हम, ही के साथ क्या है, ही वाज, ही वाज, फिर क्या है, कहे नहीं बोलना होता है, स्पीक, स्पीक यानी होता है बोलना, स्पीक। और फिर क्या लगा है, आईएनजी, तो यहां पास हम लगा देंगे आईएनजी। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या बोल रहा था, अंग्रेजी, तो अब क्या कहला गया हमारा, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। अब यही पास मैं कह दूं कि तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, यही पास कह दूं तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, अब वर का यूज करते हैं, ठीक है। वाज का तो मैंने यूज कर लिया, जो ए आएंगे, यदि इनका यूज होता है सब्जेक्ट के तौर पे तो यहाँ पास वाज लगेगा, जो यदि इनका यूज होता है तो यहाँ पास लगेगा वर लगेगा। तो हम जैसे यूज करते हैं, तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, तो वर यू वर स्पीक, और फिर आईएनजी लगा देना है, स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहीं पास कह दूं कि वे अंग्रेजी बोल रहे थे, वे अंग्रेजी बोल रहे थे, तो यहां पास क्या हो जाएगा, वे यानी होता है दे, तो यहां पास हो जाएगा दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहां पास मैं बोल दूं हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो वी
वर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। ये मैंने पास्ट कंटिन्यूअस का बताया। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन लिख लीजिए किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगे। अब बात करते हैं हम इसकी फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो ये भी बात करता है कंटिन्यूअस की, जो हम फ्यूचर की बात, जो भविष्य की बात है, उसको भी हम चार तरीके से कर सकते हैं। जो एक कंटिन्यूअस का तरीका है वो हम देखेंगे। तो जैसे कि वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह अंग्रेजी बोल रहा होगा, इस तरह की जब हम बात करते हैं जो अनिश्चित होता है उसकी बात करते हैं, तब हम ये फ्यूचर में आता है, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसकी पहचान के लिए क्या है, रहेगा, रहेगी, इस तरह के, रहूंगा। पहले थोड़ा एक बार और रिवाइज करवा दूं आपको। कंटिन्यूअस का क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात किया मैं। अब ये पास्ट की बात किया तो क्या, रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब जो कंटिन्यूअस होगा उसमें रहा, रही, रहे ये आएगा ही, ये आप ध्यान रख लीजिए। रहा, रही, रहे ये आएंगे ही। तो अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें रहेगा, रहेंगी, रहेंगे। तो यहां देखते हैं कुछ रूल्स होता है। ये तो पहचान मैंने बता दिया। इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल, विल के साथ वी लग जाता है, ठीक है, प्लस इसके साथ क्या लगता है, आईएनजी, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड भी होता है, फिर उसको हम बताएंगे क्या कहलाता है वो। तो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा। अब कब बोल रहा हूँगा कोई पता ही नहीं है, तो इसका क्या है, जैसे ये जो है ना सब्जेक्ट जो मैंने बताया, ही, सी, इट, नेम, अब यहीं पास में कर दूं आपको, थोड़ा रुकिए, आपको और सारे सरलता से कर दिया जाए तो इसमें क्या कर दूं, यू, दे और वी था, वी, इनके साथ जो भी है, ये जो है इतने जो भी है इनके साथ लगेगा हमारा। जैसे इनके साथ क्या लगेगा, विल भी लगेगा, ठीक है, विल भी लगेगा, विल भी लगेगा, ठीक है, विल भी, ये दोनों लगेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखे लूं तभी पता चलेगा आपको। जैसे इसमें मैंने क्या कहा था कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो इसमें क्या होगा आप बताइए, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूंगा, रहा हूंगा, ठीक है। तो इसमें अब कैसे कहेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है, आई विल, बी, आई के बाद क्या हो गया, विल बी, क्या यानी होता है, यहाँ पास लगेगा, मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर आईएनजी होगा बाद में, ठीक है। यहाँ पास देखिएगा, तो आई विल क्या बोल रहा है, स्पीक इंग्लिश बोल रहा है, तो बोलना क्या होता है, स्पीक, स्पीक। अब फिर ये तो फर्स्ट फॉर्म लगा दिया यहाँ पास, अब फिर आईएनजी लगाना, तो यहाँ पास लगा दूं आईएनजी इसी में, आई विल बी स्पीकिंग, क्या बोलता है, इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। अब यही पास में कह दूं, यहाँ पास में बताना, इन सभी जो भी शब्द हैं इसमें, इनके साथ विल भी ही लगेगा। जैसे यू के साथ भी विल भी लगेगा, और सी के साथ भी, ही के साथ भी, और नेम के साथ भी, किसी के साथ वो विल भी लगेगा। वह अब जैसे नेम, मैं नेम को यहाँ पास उठा दूं, सीता अंग्रेजी बोल रही होगी, सीता अंग्रेजी बोल रही होगी, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, सीता विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। रोहित अंग्रेजी बोल रहा होगा, रोहित विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह के हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं कि वह अंग्रेजी बोल रहा होगा, तो ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। ये तो इस तरह के हम सेंटेंस बनाना चाहिए हमें। और हम देखिए, आप क्या है कि अपने आप में खोजिए, सेंटेंस को खोजिए और इसको ट्रांसलेट करते जाइए अपने आप में।
और इसका जो मैं फार्मूला होता हूँ इसी तरह आप बताते चलिएगा, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं हम, परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। जो ये कोई काम होता है, ये जो हो चुका होता है उसकी बात करते हैं। जैसे कहते हैं हाँ परफेक्ट हो गया, परफेक्ट है, परफेक्ट बात है, मतलब बात हो चुकी। इसमें क्या है, इसकी पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। अब फिर जैसे इसकी बात करेंगे हम, पास्ट में चुका था, चुके थे, इस तरह। अब फिर इसमें चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, इस तरह बात करेंगे तो ये थोड़ी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आज मैंने दो ही पार्ट समाप्त किया। जैसे एक सिंपल हो गया, सिंपल का मैंने तीनों बता दिया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों बता दिया, अब कॉन्टिन्यूअस का भी बता दिया तीनों। अब जो परफेक्ट का है, इनका तीनों का मैं बताऊंगा, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अगली वीडियो में बनाऊंगा। ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। और आप हमें कमेंट में बताइए वीडियो कैसी रही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।